लोगों ने वक्त निकाला यहाँ आए। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर MNA डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, MNA शाहिद खटक साहब मौजूद हैं, MPA मियां निसार गुल साहब मौजूद हैं और हमारे जितने भी जो कमेटी हमारी थी, जो जरगा बना हुआ था करक का जो वाक़या हुआ था आज से कुछ अर्सा पहले, करक समाधि और मंदिर के हवाले से जो वाक़या हुआ था, उसके लिए फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने की हिदायत पे एक पूरी कमेटी बनी हुई थी जिस पे मुज़ाकरात का अमल था वो लोकली सतह पे भी जारी था और हमारे जो हिंदू माइनॉरिटी कौंसल है और उनके साथ भी हमारे मुज़ाकरात जारी थे। आज इसका फ़ाइनल राउंड हुआ और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने उसकी सदारत की और उसमें आज से कुछ दिन पहले जो जरगा के मेम्बरान ने आपस में जो फ़ैसला किया था, जो एग्रीमेंट बीच में हमारा हुआ था उस पे आज CM साहब ने उसको फ़ाइनल टच दी और उसको जरगा फ़ाइनल हुआ। मैं ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप लोगों के सामने पेश करूँगा और ये इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें कि कोई भी ये नहीं चाहता कि इस तरह के वाक़यात हों, क्योंकि इससे एक तो मुल्क की फिर बदनामी होती है और इसमें ये मज़ाहिब की तरफ से इस तरह का कोई मामला नहीं था, बल्कि वो चंद नासिर की जानिब से आप समझ सकते हैं कि वो एक शरपसंदी की गई और जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त को दावत पे गया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर MNA डॉक्टर रमेश कुमार साहब का, उनकी पूरी कम्युनिटी का, कि उसने जिस तरीके से इसमें अपना किरदार अदा किया। हमारे मेंबर मशरान बैठे हुए हैं कोहाट डिवीज़न के, कोहाट से और करक से, इन मेम्बरान ने जिस फरागदली का मुजाहरा किया ये अपनी मिसाल आप है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने और हमारे जितने भी इंतज़ामिया है उन्होंने जिस अंदाज से इस में अपना किरदार किया, आज माशाल्लाह ये मायदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया है। मैं आप लोगों के सामने आज उसको पेश कर रहा हूँ कि हमारे दोनों फरीकैन के बीच जो मायदा हुआ, ये जो मीटिंग हुई थी ये 2 दिन पहले होम सेक्रेटरी के ऑफिस में ये मीटिंग हुई और इसमें MNA करक शाहिद खटक साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में मुजाहिद खटक, इनायतुल्लाह खटक, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान हिंदू कौंसल के पैटर्न इन चीफ MNA रमेश कुमार साहब, कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान हिंदू कौंसल खैबर पख्तूनख्वा रोहित कुमार एडवोकेट साहब शरीक हुए। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कौमी और लोया जरगा कोहाट डिवीज़न के सरबरा MPA मियां निसार गुल साहब, MPA मलक ज़फ़र आज़म साहब, कारी बदरुल इस्लाम साहब, पीर शाह नवाज साहब, मौलाना मकसूद गुल साहब, मलक स्पीना जान साहब, सादुल्ला खटक साहब, सजाद उस्मान और दीगर मेम्बरान शरीक हुए। होम सेक्रेटरी इकरामुल्लाह खान साहब भी इस मीटिंग में नुमाइंदगी की, कमिश्नर कोहाट डिवीज़न वो भी शरीक हुए, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से DC करक वो इसमें शरीक हुए और जरगा के मशरान पाबंद सलासिल मौलवी शरीफ जो जेल में है इस वक्त, मौलाना मीर ज़कीम रहमत सलाम खटक और दीगर की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी के अमायदीन के हक़ में राजीनामा के लिए तहरीरी मुख्तारनामा भी अपना दिया कि ये जरगा जो भी फैसला करेगा उनको ये कबूल होगा। जबकि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस मीटिंग में अपना सारा इख्तियार हमारे जो उलमाए कराम थे उनको दिया कि आप लोग जो भी फैसला करें मुझे काबिल कबूल होगा, जिस पर उलमा अमायदीन ने टेरी समाधि के हवाले से 1997 और 2020 के नाखुशगवार जो वाक़यात हुए थे उसकी मज़म्मत की और इस पर माफ़ी मांगते हुए यकीन दिलाया कि आइंदा हिंदू कम्युनिटी को शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाए गए आईन पाकिस्तान के तहत हासिल जुमला हुकूक देने में कोई रुकावट पेश नहीं करेंगे और जब भी वो टेरी या ज़िला करक में जहाँ भी कहीं आएंगे, जितने भी हिंदू कम्युनिटी, मैं इस फोरम से अपने मशरान की जानिब से ये शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े फरागदली से ऑफ़र दी है कि जब भी वो टेरी में आएंगे अपने मजहबी रसूमात के लिए
وہاں کے مقامی مشران ان کو ویلکم کریں گے. یہاں تک آفر کی گئی ہے کہ جب وہ خوشحال گڑھ پل سے لے کے اس کو کرک تک ان کو باقاعدہ جلوس کی شکل میں ان سب کو لایا جائے گا. تو یہ ہمارے مسلم جو کمیونٹی ہے ان کی جانب سے جس فراغ دلی کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اسلامی تعلیمات اور پشتون روایات کے مطابق تاریخی مہمان نوازی کے ذریعے سابقہ تلخیوں کا ازالہ بھی کریں گے. جبکہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اس کا دوبارہ شکریہ اور حکومتی مذکورہ بالا ممبران نے اس پر رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ ماضی کی تمام تلخیوں کو بلا کے گرفتار افراد کی رہائی کے لیے تمام معاملات میں مکمل تعاون کریں گے. دونوں فریقین کی طرف سے یہ عزم ظاہر کیا گیا کہ آئندہ کسی قسم کی غلط فہمی کی صورت میں فریقین مل بیٹھ کے تنازعات کا حل نکالیں گے. اور اس میں جتنے بھی ممبران کمیٹی تھے سب نے اس پہ اپنے دستخط بھی کیے، اور آج سی ایم صاحب کی سربراہی میں یہ معاملہ خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچا. میں اس موقع پہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. آج 2 دن کے بعد دوبارہ پشاور آنے کا موقع ملا. 2 دن پہلے بنگٹ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل کرنا ہے، ہم مل کے بیٹھے ہیں، علماء بھی یہاں پہ آ رہے ہیں. تو میں نے کہا بالکل ہم آ جاتے ہیں. میں یہاں پہ حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جب میں نے ماحول وہاں پہ دیکھا، جب علماء حضرات سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس وقت جیل میں ہیں انہوں نے ہمیں پاور دیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہوگا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جب علماء جو صحیح اسلام دین کی جو تعلیم کو سمجھتے ہیں، اگر وہ اس کی روشنی میں جو بھی فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ تو ہمیں بھی قبول ہوگا، کیونکہ اسلام جو پیس سکھاتا ہے، ریسپیکٹ سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، تو اس سے زیادہ آخری پیغمبر کی جو لائف جس کے اوپر میری اپنی ریسرچ ہے، میری آرٹیکل اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا اگر اس کے عالم دین اگر آ جائیں، اور ایون شری پرمہنس جی مہاراج خود جو ہے وہ بھی ایک عالم دین، وہ بھی اس کی بہت زیادہ اسٹڈی تھی. جیسے میں نے پاک قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، بائبل پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا تو میں تو سمجھتا ہوں یہ تو اور اچھی بات ہے. تو ہندو کمیونٹی کی طرف سے، میری طرف سے سارا اختیار آپ علماء حضرات کو ہے، آپ اس کے اوپر فیصلہ جو بھی کریں گے. کیونکہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اس انسیڈنٹ سے ہمارے ملک کا اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کا، کیونکہ خیبر پختونخوا کی ایک پشتون کی جو رواج جو ہے نا وہ محبت ہے. اور اس کو بھی ایک دھچکا لگا تھا کہ یار کے پی کے اندر جہاں پہ کبھی کوئی فورسڈ کنورژن کا ایشو نہیں ہوتا ہے، پورے سندھ میں ہوتے ہیں، پنجاب میں ہوتے ہیں، مگر بلوچستان اور کے پی کے اندر کبھی بھی مائنارٹیز کے ساتھ ایشوز نہیں ہوتے ہیں. اور یہ کیوں جو ہے وہ یہاں پہ ہوا، ان چیز کا ہر بندے کو احساس تھا. جب یہ واقعہ ہوا تب بھی ہر بندہ بار بار جو ہے وہ مجھے میسیج کر رہا تھا کے پی کے سے زیادہ لوگ ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت افسوس ہے اس چیز کا. اور جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی غلط فہمی ہوئی اور ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے. تو میں نے کہا ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور کوئی بھی چیز محبت کے دائرے میں اگر ختم ہو تو ہمیشہ پائیداری ہوتی ہے اس چیز کے اندر، اور خدا بھی معاف کرتا ہے. میں نے علماء کے حوالے سے اپنے اختیارات ان کو دیے، اور جو ابھی بنگٹ صاحب نے، جو سی ایم صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، کیونکہ پرسوں سی ایم صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے تھے. ہم یہ معاہدہ ہمارا پرسوں ہو گیا، مگر یہ دراصل سی ایم صاحب خود اس جرگے کو ہیڈ کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ پرسوں ہم نے اناؤنس نہیں کیا. یہ اناؤنس آج، پہلے ہم چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، چیف منسٹر نے خود میٹنگ چیئر کی ہے، اور چیف منسٹر کی موجودگی میں معاہدے کے اوپر ان کی اپنی سگنیچر موجود ہے. اور ان کی سربراہی میں جب یہ جرگہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو علماء حضرات نے جو بات کی، اس نے صرف 2 باتیں کی کہ پاکستان کا آئین جو اسلامی روح کے مطابق ہے، جو شریعت محمدی کے مطابق ہے، وہ آپ کو سارے آئینی
حقوق جو بھی دیتا ہے ہم اس کی پاسداری کے لیے پابند ہیں اور ہم کبھی بھی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ 1997 آپ تو مجھے تو کہا میں نے آپ کے 2020 کی بات کریں مگر ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1997 میں جو ہوا وہ بھی غلط تھا اور 2020 میں ہوا وہ بھی غلط تھا. ہم اس کے لیے جو ہے وہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اب عالم دین اور جن کو اختیار دیا انہوں نے دو اتنی بڑی باتیں کی اور سب سے بات تیسری جو ہے وہ جو انہوں نے کی وہ بات یہ تھی کہ جو کچھ ہوا ہے اس کا ازالہ یہ ہے کہ اسلامی روایت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے پختون روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہ محبت کا سلیقہ آپ کے ساتھ رکھیں گے, وہ آدرباؤ کا سلیقہ رکھیں گے کہ پرانی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کی کور اتاری جائے گی اور یہ ایک انٹرفیتھ کا ایک میسیج جائے گا کہ کے پی کے اندر کرک ڈسٹرکٹ جہاں پہ بہت ایڈوکیشن ہے وہ ویسے ہی ایک خدا کی طرف سے بہت زیادہ چیزوں سے مالا مال ہے. آپ دیکھیں او جی ڈی سی ایل ہے, مالا مال اپنا مول ادھر, سارے ذخائر ادھر ہیں. تو ہم وہاں سے ایک ایسا میسیج انٹرفیتھ کا دیں گے جو ایک پاکستان کا ایک میسیج بنانے امیج بنانے میں بہتر جو ہے امیج پیش کرے گا. تو میں ان چیزوں کو ویلکم کرتا ہوں اور میں نے بھی ریسیپریکلی ان کو کہا کہ ہماری جہاں پہ بھی آپ کو مدد ہوگی سوشلی, کلچرلی, مورلی اور ان جو لوگ اس وقت جیل کے اندر ہیں اس حوالے سے بھی ہم ہر قسم کا آپ کے ساتھ تعاون, ہر قسم کا کوآپریشن ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے کہ ہم آگے محبت اور سلیقے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے, یہ دین کے لیے بھی بہتر ہے, ہماری بھگوت گیتا کے لیے بھی بہتر ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی بہتر ہے کہ اسلام جو امن سکھاتا ہے اور امن کا پیغام جو ہے ہم نے دوبارہ آ کے اس در پشاور اور اس حوالے سے جو ایفرٹس لیے گئے, اسپیشلی جو ایفرٹس لیے گئے, چیف منسٹر نے 3 مرتبہ مجھ سے میٹنگ کی کہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ کے پی کے میں سے کہا گیا, میں نے کہا چیف ایگزیکٹو ہے اور سی ایم صاحب نے جب اس کے اندر ایفرٹس لیے, سی ایم صاحب کو میں نے کہا سر اس حوالے سے ہم ہر قسم کا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور جو بھی آپ کہیں گے جو فیصلہ کریں گے. اور اس کے بعد 3 مرتبہ سی ایم صاحب کی میٹنگ اور اس کے بعد جو بنگٹ صاحب نے جس طریقے سے ہینڈل کیا, کوآرڈینیشن کی, اور میں سمجھتا ہوں کے پی کے اندر اگر ایسے منسٹر ایکٹیو اگر موجود رہے تو کہیں پہ بھی کسی کونے میں بھی یہ مسئلے مسائل نہیں بڑھیں گے. شاید میرے بھائی ہیں وہاں پہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں, انہوں نے بھی 2-4 مرتبہ اس حوالے سے بات کی. نثار گل وہاں پہ جرگے کے لوگوں کو اسلام آباد میرے پاس لے کے آئے, میں نے کہا آپ وہاں پہ کیوں لے کے آتے ہیں, میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں. تو یہ جو محبت کا جو ایک دوبارہ ایک جو انیشیٹو شروع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ پورے ملک کے لیے اچھا نکلے گا. اور یہ جو سندھ کے اندر بھی ہمارے پاس 1-2 منظروں میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے لیے بھی رائے مشل ہوگی کہ یہاں پہ کے پی کے اندر لوگوں نے اس قسم کا ماحول پیدا کیا ہے اور ایسا مثال ہمیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ بنانا چاہیے. تو آپ سب کا دوبارہ میں شکریہ ادا کروں گا اور علماء حضرات کا جن کے اوپر میں نے اعتماد کیا, جن کے اوپر ان لوگوں نے اعتبار کیا, جن لوگوں سے یہ مطلب آپ سمجھیں کہ جو واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے ہاتھوں سے واقعہ ہو گیا اور ان لوگوں نے بھی مانا کہ ہماری غلطی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ فیصلہ کریں اور آپ کے فیصلے کی ہم قدر کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں صرف کے پی کے مگر آپ کا فیصلہ جو ہے پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک مثال بنے گی. اور یہ کے پی کے کا تیری کا جو مندر ہے جو سمادھی ہے شری پرمہنس جی مہاراج کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ریلیجیسلی اور کلچرلی یہ ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور نام آئے گا اور اس کا علاقے کے اندر جو ہے وہ اس کے اثرات آپ کو جلدی نظر آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں ایم این اے کرک شاہد خٹک یہ بھی بات کریں گے اور آخر میں میاں نثار گل صاحب بھی بات کر کے پھر آپ لوگوں کو فورم اوپن کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے طرف سے اور اپنی قوم خٹک جو ہماری کاسٹ ہے اس کی طرف سے
ज़ियाउल्लाह बंगश साहब का और डॉक्टर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि जो ये मसला हुआ करक में, ये समाधि का टीरी में, तो ज़ियाउल्लाह भाई ने, चूँकि वो हमारे क्वाड डिवीज़न के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया। और डॉक्टर साहब के साथ मेरे इस हवाले से 4-5 दफ़ा मुलाकात भी हुई कि करक जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे माजी में ना कोई ऐसे सेक्टेरियन इशू रहे। अल्हम्दुलिल्लाह करक में हम सब एक कौम है, एक मज़हब से हमारा बिलोंग हम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जब भी आप करक आए, हमारे जितने भी माइनॉरिटी या हिंदू कम्युनिटी जब भी उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया तो हमारे लोगों ने उनको वार्म वेलकम किया और वहाँ पे उनके साथ जो है उनकी मेहमान नवाजी की। चूँकि वाक़यात होते रहते हैं और मैं अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से हिंदू कम्युनिटी और डॉक्टर साहब, चूँकि आप हिंदू कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, तो मैं अपने बिहाफ पे आपसे माज़रत ख्वाह भी हूँ और आपको ये यकीन भी दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप जब भी आएंगे टीरी और करक तो हम आपका भरपूर इस्तकबाल भी करेंगे और आपको वही मोहब्बत देखने को मिलेगी जो आपको माजी में देखने को मिलती थी। और मैं अपने उलमाए कराम, बिलखसूस यहाँ पे कारी साहब और जितने पीर साहब उन्होंने जो पॉजिटिव किरदार अदा किया इस मसले में, मैं आपको खैराज तहसीन पेश करता हूँ और यही उम्मीद आपसे रखता हूँ कि इंशाअल्लाह जब कभी भी ऐसा कोई वाक़या आएगा तो इंशाअल्लाह आप लोगों का जो किरदार इस जरगे के हवाले से रहा, इस इशू के हवाले से रहा, तो इंशाअल्लाह ये मशअल राह बनेगा और ये एक बुनियाद डल गई है कि जो हकूक़ हमारे आईन में जितने भी हमारे अक़लियत हैं उनको हासिल हैं। जहाँ पे भी कोई इशू होगा तो ये आपका जो जरगा, जो राजीनामा है, तो इसी को बुनियाद बनाया जाएगा। और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए मैं डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चूँकि ये इशू 2 दफ़ा पहले भी हो जो 97 में आपने हवाला दिया, जब भी कभी कोई ऐसा इशू बने तो काइंडली हम एल्डर हैं वहाँ पे, अगर आप उस वक्त हमें MPS को आप एक कर्टेसी कॉल कर लेते कि कोई ऐसा इशू है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिल के हमारी कोशिश होती कि ये वाक़या ना होता। चूँकि उस टाइम हमारे MPA जो वहाँ के लोकल हैं मियां निसार साहब, उनके भाई जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और मुझे भी कोई कॉल नहीं आई, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मुझे रात के टाइम या शाम के टाइम DC साहब की कॉल आई कि अल्हम्दुलिल्लाह टीरी का मंदिर का जो इशू है या समाधि का वो हम हल कर गए। और हम वहाँ पे जो लोकल कमेटी है टीरी का, मैं उनको भी खैराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने इंतहाई अपना जो पॉजिटिव किरदार है वो अदा करने की कोशिश की और इंशाअल्लाह जो आप जब भी आएंगे करक तो आप हिंदू कम्युनिटी को मेरी तरफ से जो है पहला खाना मैं आपको करक में खिलाऊंगा। हमारी जो रिवायात है पुख्तूनों की, हमारे वहाँ पे जो कल्चर है, तो हम आपको भरपूर खुशामदीद भी कहेंगे। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील भी करता हूँ कि जो आपने सो मोटो एक्शन लिया, हमारी रिक्वेस्ट है एल्डर ऑफ द एरियाज की कि जी आप जल्दी इसमें हेयरिंग करें ताकि हम ये राजीनामा आपके सामने पेश करें और पूरी दुनिया को ये हम मैसेज दें कि अल्हम्दुलिल्लाह करक जो है या खैबर पख्तूनख्वा वो अमन का गहवारा है। और मैं अपने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस वाक़ये को ख़ुद लीड किया, इसमें कार्रवाई भी ख़ुद की। और अभी जो ये जरगा ये जो हमने आपस में एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया, क्योंकि लास्ट टाइम वो करक में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह इस मसले का देर पा कोई हल आपको ढूंढ कर दूंगा। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ। मैं एक बात तो यहाँ ज़रूर करूँगा कि शुरू से लेके आखिर तक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब डिप्टी कमिश्नर हो गया, DIG हो गया और कमिश्नर हो गया, उनका पहले भी पॉजिटिव रोल रहा, अभी भी पॉजिटिव रोल है। और उन्होंने जो भी इक़दामात लिए हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है जिस तरीके से निभाई है, तो इस तरह उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। MPA यानी सरगुल साहब बात करके फिर आप लोगों को फोरम ओपन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियाउल्लाह बंगश साहब का, रमेश कुमार का और साथ साथ जितने उलमा साहबान बैठे हैं, प्रेस मीडिया, सबका मैं अपनी तरफ से खटक कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि तनाज़ात पैदा होते हैं और उसमें इसी तरह जुड़ के मिल बैठ के फैसले करते हैं। इसमें हमारे उलमा ने जो किरदार अदा किया या ज़ियाउल्लाह बंगश साहब ने जो किरदार अदा किया, मेरा तो इलाका है, किसी पे एहसान करूँगा नहीं क्योंकि करक का रहने वाला हूँ। और जब से वाक़या हुआ है तो हमने उस दिन भी उसकी मज़म्मत की थी। हम खुद गए थे पहाड़ों में, जो लोग थे उनको उतारा था, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया था
वो इसलिए कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई नखुशगवार हो गया पेश ना हो कि फिर कल हम उस पर शर्मिंदा हो। लेकिन मैं थोड़ा वजाहत करना चाहता हूँ, आप लोगों को मालूम होगा कि करक ऐसा ज़िला है जिसमें एक ही कौम रहती है और एक कम्युनिटी रहती है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है और खट्टा कौम। हिंदू कम्युनिटी जब भी टीरी आई है 2014-15 से 2018-19 तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है, लोगों ने उसका इस्तेकबाल भी किया है और खुशी से उन्होंने अगर एक रात हो, 2 रात हो, 3 रात हो समाधि में गुजार के अपने इलाकों को वापस गए। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे पूरे मुल्क के लिए या पूरे इलाके के लिए फिर बाद में नदामत होती है। उसके हमने माजरत भी की थी, मजम्मत भी की थी, लेकिन जो हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ। ऐसी कोई भी खट्टा कौम की ये सोच नहीं है कि वो अक़लियती बिरादरी की तकलीफ के लिए थी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खरक में कोई भी न हिंदू न सिख कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं रहती, एक ही कौम रहती है। मैं फिर भी रमेश कुमार भाई को ये थोड़ा कहना चाहता हूँ कि ऐसे मसाइल जब भी पैदा हों तो जुर्गों से इसको हल किया जाए। और साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँगा इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत को और चीफ जस्टिस साहब को भी कि हमारे लोग तो जेलों में बंद पड़े हैं, उनके लिए भी रिहाई के लिए भी कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एग्रीमेंट कर ली, आपस में फैसले हो गए, ये भी खुश खुरम आएंगे, उधर अपनी इबादत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम उलमा साहबान और हम खट्टे कम्युनिटी पूरी उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि इस तरह से कोई खुशगवार वाक़या नहीं होगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट मेरी होगी कि जितना जल्द हो, जो लोग पाबंद सलासर हैं उनके लिए कानूनी जराजोई जो भी हो वो हो जाए, क्योंकि हमारे लिए भी आसानी होगी, हम कल अपने कौम के लिए भी शर्मिंदा नहीं होंगे। और मैं सूबाई हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ज़िली इंतज़ामिया से, सूबाई इंतज़ामिया से और स्पेशली ज़िया बंगर साहब से, इसने इसमें जो किरदार अदा किया, जो जदोजहद की, अल्लाह उसको और भी ज़िंदगी दे और भी आगे तरक्की दे। और इसी तरह जुर्गों में फिर अपने उलमा साहिबान का भी उन्होंने कुल दिल से जुर्गी को तस्लीम किया और साथ साथ उन भाइयों का भी जो जेल में बंद पड़े, उन्होंने हमें दस्तखत से जुर्गी के लिए एक वो दी कि आप लोग जो भी फैसला करते हैं। और फिर रमेश कुमार भाई का कि उन्होंने हमारे उलमा को कह दिया कि आप लोगों के इख्तियार है कि जो भी फैसला करेंगे हिंदू कम्युनिटी उसको कबूल करेगी। हम दिल जान से इस फैसले को कबूल करते हैं इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये तो हिंदू कम्युनिटी है, ये कोई भी कम्युनिटी जो भी हो, हमारे शरीयत ने उनको जो हक दिया है, आईन पाकिस्तान ने उनको जो दिया है, हम बहसियत मुसलमान, बहसियत पठान उसके पाबंद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई क्वेश्चन है रहता है आपका? हमारे कुछ भाई अभी आ गए हैं, तो ये कंफर्म करना चाहते थे, ये मुआहिदा किन लोगों के दरमियान है, हुकूमत और अक़लियत के दरमियान या अक़लियत अहले इलाके के दरमियान मुआहिदा? हुकूमत ने बीच में जो सालिसी का जो किरदार था वो हुकूमत ने अदा किया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे जो मशरान है कोहाट डिवीज़न के, उसमें कोहाट के भी उलमाए कराम इसमें शामिल हैं, करक की भी इसमें शामिल हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से जो हमारे भाई हैं, तो इन दोनों के बीच में जो किरदार था वो हुकूमत ने उस तरीके से अदा किया। और आज आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमारे जो मशरान हैं वो बैठे हुए हैं और आज वज़ीर आला साहब की सरबराही में आज ये मायदा देर पर हुआ। कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव की ख्वाहिश होती है कि उसके एरिया के अंदर कोई भी ऐसा वाक़या हो तो उनकी जुरिडिक्शन है तो वो चाहता है कि वहाँ पे पुरअमन माहौल रहे। तो सीएम साहब का ये इनिशिएटिव था और मैं समझता हूँ कि ये देर पा अमन के लिए उल्मा भी ये चाहते थे, हिंदू कम्युनिटी भी ये चाहती थी। सीएम साहब ने उसको एज ए फैसिलिटेटर उसको किया और उसने अपनी ज़िम्मेदारी भी समझी, जिसकी वजह से ये पाए तकमील तक चीज़ें पहुँची कि उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ने जो है उसके लिए इनिशियली जो है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प की। फिर सीएम साहब ने खुद उसको चेयर किया कि ये मामला जो है वो आगे कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हो, जिसकी वजह से उसने देर पामन के लिए ये फाइनल। अच्छा रमेश कुमार साहब, ये वाक़या इसके साथ रिलेटेड तो नहीं, लेकिन इंडिया में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो कत्ल हुए थे, आप लोगों ने इंडियन सफारतखाने के सामने धरना भी दिया था, उसकी क्या सिचुएशन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप लेकर जाना चाह रहे थे मामले को? कल हमारी मीटिंग हुई है उस हवाले से मेरी और फॉरेन मिनिस्ट्री की, और दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम नहीं जा सकते। वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं इंडिया की है नहीं हमारी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जा सकें, मगर हमारे पास हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का ऑप्शन मौजूद है और उसके हम भी सिग्नेटरी हैं, ये भी हैं। तो ये 21 जून से 7 जुलाई के बीच में
जिनीवा के अंदर जो है ये सेशन हो रहा है, और क्योंकि अभी एक सेशन ख़त्म हुआ, हम वहाँ पे मैंने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से अप्रोच किया है कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को, और वहाँ पे मुख्तलिफ जो NGOs हैं उनको, और मैं और उनकी फैमिली हम वहाँ पे जा रहे हैं कि ये 11 लोगों का जो मर्डर हुआ है, इस 11 लोगों के मर्डर के हवाले से जो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत जहाँ का पासपोर्ट होल्डर है उसको उसकी एम्बेसी को एक्सेस दी जाए, और जो हिंदू रवायत है उसकी अग्नि संस्कार के बाद जो एशेज़ हैं वो भी दी जाए। मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट इशू है। इस वक्त जो बाइडन के आने के बाद आपने देखा कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल थी यूनाइटेड नेशन की, उसकी जो सिग्नेटरी थी, उसकी जो मेंबरशिप थी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी, मगर जो बाइडन ने दोबारा आके उसकी ज्वाइन किया। उस हवाले से ह्यूमन राइट्स काउंसिल को आते ही उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर और दिल्ली के अंदर इंटरनेट वगैरह जो है वो दोबारा रिस्टोर होना चाहिए, वो रिस्टोर हुआ। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक तरफ किसानों का प्रेशर इंडिया में, दूसरी तरफ ये अमेरिकन प्रेशर अब बढ़ेगा, तो ये ह्यूमन राइट इशू इंक्लूडिंग कश्मीर, ये आपको जल्दी जो है वो रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। जवला साहब एक बार फिर वाज़े कह दें, क्योंकि अभी तक वाज़े नहीं हो सका कि ये मुआहिदा किन के दरमियान हुआ है। वाज़े अभी तक आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हो सकती। इसकी कॉपी जो है आप बोल दें कि किन के दरमियान हुआ है। मैंने वो इसलिए पूरा एग्रीमेंट आप लोगों के सामने आपको पढ़ के सुनाया। आप ले लें। दोबारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मायदा मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी और जो वाक़या करक में हुआ था वहाँ के लोकल और हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के, इनके बीच में जो एक तनाज़ा पैदा हो गया था एक समाधि या मंदिर के हवाले से, उसको हमने बाकायदा तौर पर इसको हल करवा दिया है, और उसको एक बाकायदा एग्रीमेंट की शक्ल में हम इसको लेकर आ गए हैं। और ये भी कि यही हमारे उलमाए कराम ने इसको जो फैसला था, उलमाए कराम ने इसको बड़े वो मैं कह सकता हूँ कि फराग दिली से इस मायदे को जो भी इसमें बात थी, और दोनों तरफ से, ये एक नहीं कि ये सिर्फ हमारे जो उलमाए कराम थे उनकी जानिब से फराग दिली का मुजाहरा किया गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है उनके जो लोग थे उनकी जानिब से भी खुले दिल का मुजाहरा किया गया, क्योंकि हम समझते हैं कि इस पाकिस्तान में सब ने रहना होता है और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना होता है। तो अगर एक वाक़ई की वजह से अगर दोनों कौम के बीच कोई इस तरह का कोई वाक़या आ जाए तो वो इसके असरात बहुत आगे तक जाते हैं। तो बड़ी खुशाइंद बात के बड़े तरीके से ये मायदा आज हुआ है, दोनों तरफ से दोनों फरीकैन ने इसको खुश उसलूबी से इसको एक्सेप्ट किया है। और हुकूमत का जो रोल था वो तो हमने इसलिए आपको बता दिया है कि हुकूमत का ये रोल था कि हमने अपने चूँकि हुकूमत के अंडर तो वो अगर मुस्लिम कम्युनिटी है तब भी हमारे अंडर ही है, अगर वो हिंदू कम्युनिटी है या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो इस हुकूमत के अंडर होते हैं, और हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि उसके बादशाहत मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं तो उनका पूरा हमने ख्याल रखना होता है। तो आज हुकूमत की जानिब से भी मैं इन तमाम मशरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। देखिए मैं आपका थोड़ा सा एडिशन करूँ। देखिए एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जब भी कोई जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल, उसका नतीजा नहीं निकलता है। एक ब्लेस्फेमी हुई, एक मंदिर को, दरगाह को, जो भी किसी भी अल्लाह की इबादत गाह को अगर इस तरीके से जलाया जाता है, उसको नुकसान रसाया जाता है, बहुत गलत है। मगर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मैं जाऊं कि भाई ये पड़े रहे अंदर, जब एक बंदे गलती मानते हैं कि ये हमारी गलती थी, माजी में भी गलती थी, अभी भी हमारी गलती थी, 1997 में भी गलती थी और 2020 में भी गलती है, और हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम उसके लिए माफ़ी, खुदा भी माफ़ करता है। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव इम्प्रेशन के लिए कि हमारा मुल्क चंद लोगों की गलत फहमी, चंद लोगों के गलत एक्शन की वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा था, और ऐसी फराग दिली मुझे दिखाने से मैं लगता हूं कि मैंने वहां पे कम्युनिटी के दिल जीत लिए हैं कि अगर आप देखें कि कहीं पे भी ये ऐसे कोई वाक़यात होता है तो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हम अपनी जायदादों को नुकसान रसा देते हैं। आपने बहुत सारी जगह पे देखा है।
माजी में आपने कराची में देखा कि एक तरफ वाक़या होता था, दूसरी तरफ हम गाड़ियां जला देते थे। तो एक अच्छा इम्प्रेशन गया है। और एज ए गवर्नमेंट एक उसका जो रोल था कि देर पा अमन के लिए और अगर एक भाईचारे के बढ़ाने के लिए अगर एक वाक़या हो रहा था, उसमें जो एफर्ट्स लिए गए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, मुल्ज़िमान के हवाले से बताइएगा, मुल्ज़िमान के साथ क्या होगा? एक सवाल करें। एग्रीमेंट में कोई जिक्र है इसका? मुल्ज़िमान जो हैं इसके एग्रीमेंट में इसका कोई जिक्र है? मुल्ज़िमान के साथ क्या होगा? एग्रीमेंट में बाकायदा जो हमारे साथी जो जेलों में हैं, उन्होंने अपना मुख्तियारनामा इन मशरान को हवाले किया था कि आप लोग जो भी एग्रीमेंट करेंगे वो हमें काबिल कबूल होगा। तो वो इख्तियार इन तमाम मशरान के साथ था। और मैं आपको दोबारा बताऊं कि जिस तरह उन्होंने अपना इख्तियार दिया, इस तरह हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने भी अपना इख्तियार इन्हीं हमारे जो जरगे के मशरान थे, उलमाए कराम थे, इन्हीं को इख्तियार दिया। और ये जो आज आपके सामने एग्रीमेंट है, ये इन्हीं उलमाए कराम की माशाल्लाह समझ और बूझ का आज आपके सामने है कि दोनों तरफ से लोग इस एग्रीमेंट को खुशउस्लूबी से सबने एक्सेप्ट किया। असल में ये सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने इस मंदिर पे हमला किया था वही लोग जो है अब इस मंदिर की तामीर करवाएंगे। तो आइंदा आगे क्या आप लोगों का लाएअमल होगा? इनको जो माइनॉरिटी कौंसिल है वो इसकी तामीर करवाएगी, केपी हुकूमत इसकी तामीर कराएगी? प्लस ये बता दें इसके साथ कि अभी तक कितने मुल्ज़िमान जो हैं वो जेल में हैं। और इसी के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें कोई 90 के करीब जो पुलिस एहलकार थे उनको सस्पेंड किया गया था। तो केपी गवर्नमेंट का उनके हवाले से क्या इनिशिएटिव? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे उस पे 3 करोड़ 48 लाख रुपए इस समाधि को दोबारा बनाने के लिए हुकूमत ने जारी किए। इस पर टेंडर भी हो चुका है और ये भी इन दोनों जो फरीकैन हैं इनके मशावरत के साथ इन्हीं की सरबराही में हुकूमत इस समाधि को तामीर करेगी। साथ साथ जो इसके साथ रिलेटेड और जो बातें हैं कि जो जेलों में जो लोग बंद हैं तो वो भी इसी मायदे के साथ उनके भी जो रिहाई का जो सिलसिला होगा वो भी इससे शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो पुलिस एहलकार इसमें मुअत्तल हुए थे तो ज़ाहिर बात है हुकूमत के अपने जो मामलात होते हैं या पुलिस के अपने जो एक्ट है उसके मुताबिक वो क्या उनके साथ उनका फ़ैसला होता है तो वो आने वाले वक्तों में आप लोगों के सामने इंशाल्लाह वो भी पेश कर दिया जाएगा। देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। आप दो इशू हैं यहाँ पे। एक है कि जो बंदे अंदर हैं 108 बंदे, उनका क्या होगा। एक जब मसलत सामने आती है तो उसके बाद एक जुडिशल प्रोसेस अपने तौर पे ज़रूर चलता है क्योंकि ATC कोड का मामला है। मगर जब उनको पता चलता है कि जो कंप्लेंटेंट गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने ये एक जो इशू हुआ था उस इशू को देख के उन्होंने कंप्लेन की और उस इशू के ऊपर FIR कटी। जब एक चीज़ रिस्टोर हो रही है जिस कम्युनिटी के हवाले से और कम्युनिटी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है अब, तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का जो प्रोसेस है वो ज़रूर चलेगा मगर वो उसके अंदर एक रिलैक्सली चलेगा। उसकी ज़मानतें हैं, वैसे ATC की वो चीज़ें नहीं चलती हैं। और जो राज़ीनामा हमारे बीच में हुआ है वो हो सकता है जुडिशरी अपने तौर पे भी उनसे लिखवाए, क्योंकि उससे लिखवाएगी कि भाई आपने ठीक है, आपको गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, आपको कम्युनिटी ने माफ़ कर दिया, मगर अगर आपने ये जो वाक़या किया था आप एक जुडिशल डॉक्यूमेंट्स बने और जुडिशल डॉक्यूमेंट्स बने कि भाई आपने ये आपकी गलती थी, आइंदा ये गलती नहीं होगी, आप हमें एश्योरेंस दें। उस एश्योरेंस के ऊपर एक, नहीं तो आपको पता है ये जो कलमात लगे हुए हैं ये ऐसे कलमात हैं जिसके अंदर ज़मानत भी नहीं है। तो वो एक प्रोसेस के थ्रू वो जल्दी जो है वो हो जाएगा और हमारी ख्वाहिश है कि वो जल्दी हो जाए कि अब जब एक मुआहदा हो गया है तो कम से कम वो जल्दी हो जाए। गवर्नमेंट की जितनी भी उसमें मदद होगी वो होगी। दूसरा, आपने बात की पुलिस की। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो चार्जेबल होती है। तो इस वजह से उनकी अगर ड्यूटी के अंदर उनकी कोई भी गफलत है तो अगर उस गफलत को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा, उसकी जो सज़ाएं उसको वापस रिवर्ट किया जाएगा तो फिर जो है ना उसका एग्जाम्पल गलत जाएगा। तो उनके साथ लॉ की जो कानून जो कहता है जो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए वो ज़रूर होगा, क्योंकि उनकी गफलत अगर नहीं होती तो ये वाक़या नहीं होता। तो उन पुलिस वालों के खिलाफ जो हुआ है
اور جو ان کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں سنالا عباسی جو آئی جی ہے ہمیں پورا کانفیڈنٹ ہے اس کے اوپر. انہوں نے میں نے پہلے بھی بات کی کہ انتظامیہ جو ہے ڈپٹی کمشنر ڈی آئی جی ان کا پہلے بھی رول پازیٹیو رہا ہے, ابھی بھی جو ہے وہ پازیٹیو رہے. اس بات کی میں تھوڑا وضاحت چاہتا ہوں. آپ نے جو لوگ بند ہیں جیلوں میں اس کے متعلق کہا, اس سے پہلے بھی اس صوبے میں بلکہ اس ملک میں کافی واقعات ہوئے ہیں. یہ ایف آئی آر ہندو کمیونٹی نے درج نہیں کی, اسٹیٹ نے اپنی طرف سے درج کی ہے. اور اسٹیٹ کو یہ پاور حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے تو دفعات اس سے نکال کے یہ ایف آئی آر واپس کر کے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ میں سو موٹا ہے, جس طرح ضیاء اللہ بنگلہ صاحب نے کہا کہ ہم ادھر بھی یہ مسالت لے کے جائیں گے اور ساتھ ساتھ نیچے والے جدی کورس ہے اس کو بھی دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ لا کے اوپینین لے کے اس ایف آئی آر کو واپس کر سکتی ہے. سر یہ ذرا ہندو کمیونٹی کی جانب سے کیونکہ آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں, یہ بتا دیں آن ریکارڈ کہ کیا ہندو کمیونٹی نے نامزد افراد کو معاف کر دیا ہے, کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں میں نے جن لوگوں نے یہ واقعات جو اس انسیڈنٹ میں شامل تھے, پولیس نے کے پی کے گورنمنٹ نے آنریبل چیف جسٹس نے فوراً ایکشن لیا. میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ نے اپنی ایک پوری ریسپانسبلٹی نبھائی. انڈیا اور پاکستان میں فرق کیا ہے؟ انڈیا کے اندر بھی لوگ محبت سے رہ رہے ہیں, یہاں پہ بھی لوگ محبت سے رہ رہے ہیں, مگر انڈیا میں کوئی واقعات ہوتا ہے تو وہاں پہ اسٹیٹ کا ایکشن نظر نہیں آتا. یہاں پہ اگر واقعہ ہوتا ہے تو اسٹیٹ کا ایکشن نظر آیا. تو اسٹیٹ نے بھی اپنا ایکشن دکھایا, جوڈیشری نے بھی اپنا ایکشن دکھایا. اس ایکشن کے نتیجے میں آج 2-3 مہینے سے بندے اندر ہیں. 2-3 مہینے کے بعد بندے جب اندر ہیں تو لوگوں نے جب ایک اپروچ کیا کہ یار اس کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں, یہ واقعہ ہوا, خدا بھی معاف کرتا ہے. اور ہم آخری پیغمبر کی لائف کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے ایگزامپل ہیں. انہوں نے تو روزانہ ککڑی پھینکنے والی جو ہے بوڑھی کی بھی عورت خود کی طبیعت پوچھنے چلے گئے کہ بھئی آپ بتاؤ کہ آپ کی, لوگوں نے کہا کہ یہ روزانہ ککڑی پھینک دی تھی, یہ اس کی بھی طبیعت. تو رحمدلی جو ہے وہ ہر مذہب کے اندر آتی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو امپریشن جائے گا اور جلد از جلد اس کا مسئلہ. اور جو کنسٹرکشن کا جو کام ہے کے پی کے گورنمنٹ نے اپنے طور پہ یہ کام شروع کرا دیا ہے. رہی بات آپ نے جو بات کی تھی کہ سپریم کورٹ نے جو کہا تھا کہ علماء حضرات نے مجھے ضرور کہا کہ ہم آپ کی اس میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ میرا میٹر نہیں ہے, کیونکہ میں علماء سے پیسے لوں یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے جو ہے ریسٹوریشن چاہیے تھی, وہ کے پی کے گورنمنٹ نے آلریڈی ریسٹوریشن اسٹارٹ کر دی ہے. اب وہ آپس میں جانے, کے پی کے گورنمنٹ نے پہلے ہی کام شروع کر دیا ہے. وہ خود اپنے گورنمنٹ کے تھا اس کے پاس پیسے ہیں, اپنے پیسوں سے کرتی ہے یا لوکل کمیونٹی سے لیتی ہے, وہ ان کا لوکل ارینجمنٹ ہوگا. ہمیں اس چیز کے اوپر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کام شروع ہو گیا ہے, انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہے, تو اس وجہ سے معافی مانگ لی ہے. اور آئندہ کے لیے ایک اچھی روایت برقرار رکھنے کے لیے آگے قدم ہمیں بھی بڑھانا چاہیے. Thank you.